आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधे चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ की। मेरठ में इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में मास्टर कॉलोनी। यहाँ पर मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी तकरीबन 25 साल की उम्र थी। वो अपने हस्बैंड के साथ, सौरभ के साथ रहती थी, सौरभ रस्तोगी, और इनकी एक बेटी थी छोटी सी। ये लोग यहाँ पर रहते थे। उसका नाम था पीहू, बेटी का नाम। जैसे कि अक्सर हमारे साथ होता है कि हम जब स्कूल में होते हैं तो स्कूल में से कोई एक फ्रेंड होता है जो सारे दोस्तों के टच में रहता है और जो अक्सर चाहता है कि हम लोग मिले आपस में और इन्जॉय करें, जो सारी मीटिंग का या पार्टी का कह सकते हैं उसका अरेंज करता है। वैसे ही इन लोगों की, ये जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब एक कुछ लोग थे जिन लोगों ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था जो ताकि सब फ्रेंड लोग आपस में एक दूसरे से मिले और पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा कर पाए। वैसे ही किसी ने मुस्कान को एक ग्रुप में ऐड किया स्कूल के, और एक दिन इन लोगों ने पार्टी अरेंज की, गेट टुगेदर। अब उस गेट टुगेदर में इसको जाना था तो इसने सौरभ से कहा कि मैं गेट टुगेदर में जाना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाए, सब स्कूल के लोग आ रहे हैं, तो मैं पीहू को उसकी नानी के यहाँ छोड़कर जाके आती हूँ। सौरभ ने कहा ठीक है तुम जाकर आओ, वैसे भी मुझे अभी काम पर जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ दिल्ली में एक प्लाईवुड की दुकान में काम करता था और मुस्कान घर पर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। मुस्कान ने अपनी बेटी को उसकी नानी के यहाँ पर ड्रॉप किया और ड्रॉप करके वो चली गई पार्टी करने के लिए। स्कूल के फ्रेंड्स सब मिले और मिलने के बाद में सबके आपस में मुलाकात हुई। सब एक दूसरे से शेयर करने लगे कि तुम क्या करते हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो, क्या नहीं। ये सारी बातें ये लोग शेयर करने लगे। तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है, या कोई पूछता तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है। इस तरह से लोग एक दूसरे से, इन लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा था। वहीं पर एक लड़का था जिसका नाम था साहिल। साहिल ने जब इसको देखा मुस्कान को तो बहुत आकर्षित हुआ उसकी तरफ, और मुस्कान भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। दोनों पार्टी में अलग जाके खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर किया। साहिल और मुस्कान दोनों 8th स्टैंडर्ड में साथ में थे। उसके बाद में अभी इनकी मुलाकात हुई थी और ये साहिल से इसने पूछी कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो साहिल ने बताया कि मैंने बीएड किया और बीएड करने के बाद में इंजीनियरिंग का मेरा इरादा है। तो साहिल जो था, साहिल की बातों से इसको ऐसा लगा मुस्कान को कि ये थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ भी है। जैसे कि उसने अपने बाल वगैरह बढ़ा लिए थे। ये सारी चीज़ें देखकर उसको ऐसा लगा कि वो आध्यात्मिकता को भी बहुत ज़्यादा मानता है। फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और फिर दोनों की बातचीत होने लगी। मुस्कान ने उसको बताया कि मैंने लव मैरिज की हूँ। लव मैरिज मेरी सौरभ के साथ हुई। सौरभ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम लोगों की शादी के खिलाफ मेरे परिवार वाले भी पूरी तरह से खिलाफ थे और सौरभ के परिवार वाले भी पूरी तरह से शादी के खिलाफ थे। मुस्कान की फैमिली में पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई विशाल रस्तोगी और माँ कविता रस्तोगी, ये 3 लोगों के अलावा ये एक खुद थी, यानी 4 लोग थे। इसके पिता का ज्वेलर्स का कुछ बिजनेस था। और ये सबके खिलाफ होने के बाद, यानी दोनों के घर वाले एकदम शादी के लिए खिलाफ थे, और खिलाफ होने के बाद दोनों ने अपनी जिद से ये शादी की। और 2015 में इन लोगों की मुलाकात हुई थी और 2016 में इन लोगों ने शादी कर ली। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात यानी कि 1 साल की ही थी। 1 साल के अंदर ही दोनों ने आपस में शादी कर लिए और फिर इनको कुछ ही समय बाद एक पीहू नाम की बेटी भी हो गई। मुस्कान को लेकर अलग रहने लगा। सौरभ मुस्कान को लेकर अलग रहने लगा और दिल्ली रोड प्लाईवुड करके एक दुकान है, वहां पर ये जॉब करता था। और यहाँ पर मुस्कान और साहिल की व्हाट्सएप चैट चालू हो गया। अब ये रोज जाता था काम पे, इसका हस्बैंड मुस्कान का सौरभ, और जैसे ही ये काम पे जाता तो साहिल घर पे आने लग गया।
रोज का हो गया। अब साहिल की और मुस्कान की जो दोस्ती थी उसने सारी हदों को पार कर दिया। सारी हदों को पार करने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो मकान मालिक था, मकान मालिक को बच्ची की रोने की आवाज है, पीहू की, मुस्कान की बेटी की। तो इसने दरवाजे को धक्का मारा। जैसे उसने दरवाजे को धक्का मारा वैसे ही उसने साहिल को और मुस्कान को अभद्र हालत में अश्लीलता करते हुए देख लिया। उसने देख लिया तो वो बड़ा नाराज हुआ और वो चिल्लाने लगा जोर जोर से कि ऐसा कैसे तुम लोग कर सकते, तुम अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हो, ऐसी सब बात करने लगा उसका मालिक। तो मुस्कान ने उससे माफ़ी मांगी और उससे कहा कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आप ये बात मेरे हस्बैंड को, सौरभ को नहीं बताना। उसने बोला नहीं, मैं बताऊंगा। और उसने तुरंत फ़ोन करके बताया और बताने के बाद में उसने बहुत झगड़ा किया। सौरभ ने झगड़ा करने के बाद में इसने उसको सॉरी वगैरह बोली, हाथ पैर जोड़ी, ये सब करने के बाद में सेटल हो गया। सेटल होने के बाद में एक मर्तबा ऐसा बताया जाता है कि साहिल के साथ ये 11 दिन के लिए गायब हो गई थी। यानी 11 दिनों के लिए इसकी वाइफ इससे दूर हो गई और एक गैर मर्द के साथ, मतलब साहिल के साथ भाग गई। और फिर इसने पुलिस में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद में पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला। ढूंढ निकालने के बाद में जब पुलिस स्टेशन में लाया गया साहिल को और मुस्कान को, तो इसका हस्बैंड वहां पर पहुंचा सौरभ, और सौरभ से ये रो रो के माफ़ी मांगने लगी और इन लोगों के ऊपर FIR हो रहा था। मगर क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी तो और कहने लगी कि मुझे साहिल के साथ नहीं रहना है, मुझे सौरभ के साथ ही रहना है, मेरे से जो भी गलती हो गई मेरे को माफ़ कर दो, आज के बाद में मैं साहिल की तरफ देखूंगी भी नहीं और उसका नाम भी नहीं लूंगी। ये सारी बातें उसने की। तो ये सौरभ बेचारा सीधा साधा इंसान उसकी बातों में आ गया और बातों में आकर उसने उसको माफ़ कर दिया। माफ़ करके लेकर घर पर चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद यानी कि 2023 में सौरभ का जॉब लगा लंदन में। अब ये इसको लंदन जाना था और ये लंदन निकल गया फटाफट, इसका जॉब लग गया। अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वहाँ पर चला गया। जाने के बाद में ये अगर मुस्कान चाहती तो अपने माता पिता के यहाँ रह सकती थी, मगर अगर ये माता पिता के यहाँ रहती तो इसको आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी किस चीज़ की? साहिल से मिलने की आज़ादी इसको नहीं मिलती, क्योंकि इसका दिल और दिमाग पूरी तरीके से साहिल में लगा हुआ था। और इन लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि सारी हदों को इन लोगों ने पार कर चुके थे और अब 2 साल तक इन लोगों को टेंशन नहीं था। ये 2025 में आने वाला था और इसको पता था अच्छे से, मुस्कान को, कि ये इसको वीज़ा रिन्यू करने के लिए वापस इंडिया आना ही पड़ेगा। कौन सी तारीख को ये आने वाला है इसको सब कुछ पता था। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान जाती है एक डॉक्टर के पास में और डॉक्टर से कहती है कि मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ आजकल और मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है और मुझे एंजाइटी फील होता है और मुझे पूरी पूरी रात कहीं कहीं दिनों तक नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब मुझे कोई नींद की स्ट्रॉन्ग गोली दीजिए। अब वो डॉक्टर बोलता है ठीक है। डॉक्टर उसकी बातें सुनकर उसको एक नींद की गोली लिख कर देता है। मुस्कान नींद की गोलियाँ लाती है और लाकर अपने पास रखती है। और ये भी बताया जाता है कि उसने ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका भी 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर का उसने ऑर्डर दिया था ऑनलाइन। और ये जो सारी चीज़ें थी, ये ब्लीचिंग पाउडर और ये जो नींद की गोलियां, ये सारी चीज़ें उसके खुद के लिए नहीं थी, बल्कि उसका इनोसेंट हस्बैंड जो लंदन में गया है, जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाने के लिए बेचारा गया है, वो आने वाला ये उसकी मौत की तैयारी कर रही थी, यानी कि सौरभ की मौत की तैयारी कर रही थी। और वो बेचारा इनोसेंट इंसान 25 फरवरी 2025 को ये लंदन से यहाँ पर बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर आता है। वो इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और ये मुस्कान को सरप्राइज देना चाहता था। ये बेचारा सरप्राइज देने के लिए आया, मगर उसको ये नहीं पता था कि इसके लिए ऑलरेडी सरप्राइज यहाँ पर तैयार है मौत के शक्ल में। ये बेचारा इनोसेंट इंसान यहाँ पर आया और इसने बर्थडे मनाया। उसी रात को मुस्कान ने खाने में
गोलियां मिलाई और गोलियां मिला के उसको देने की कोशिश की, मगर उसने जब बर्थडे मनाया था तो शाम को उसने अपनी बीवी को और बच्ची को लेके जाके बाहर कहीं खाना खाया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी रात को खाना नहीं खा सकता हूँ, इसके लिए अभी मैं सोना चाहता हूँ बोल के वो सो गया। उसने खाना नहीं खाया, यानी वो उस दिन बच गया। अगर वो उस दिन वो खाना खा लेता, वो खाने के अंदर उसने गोलियां मिलाई थी और ये शायद इसके साथ कुछ अनहोनी होती, मगर इत्तेफाकन ये बच गया। अब निकल गए, 25 तारीख निकल गई, इसी तरह 26 आ गई, 27 तारीख आ गई, और फिर देखते ही देखते 1 तारीख आ गई, और 2 तारीख आ गई, और 3 तारीख आ गई। 3 तारीख को इसकी बेटी का बर्थडे था, पीहू का। इसने 3 तारीख को अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। बर्थडे मनाने के बाद में इसने अपनी माँ को फ़ोन किया और इसकी माँ से ये मिलने गया 3 तारीख को। 3 तारीख को ये अपनी माँ से मिला। माँ से मिलकर इसकी माँ ने इसको कोफ्ते दी, सारे परिवार का हाल चाल पूछा, अपनी माँ से गले मिला, बहुत खुश था ये। और इसने जो अपनी बेटी का बर्थडे मनाया था, वो बर्थडे का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये नाचता हुआ दिख रहा है अपनी बीवी के साथ में। काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखा, काफ़ी ये मामला चर्चा में रहा। अब उसकी माँ ने उसको कोफ्ते दी रात को जाने के टाइम पे, और कहा कि ये तू रात को घर में खाना। उसकी माँ उसे कोफ्ता खिलाना चाहती थी वहाँ पर बिठाकर, पर इसने ये कहा कि मैं कोफ्ता मुझे आप पैक करके एक डब्बे में दे दो ताकि मैं घर पे जाके अपनी वाइफ के साथ खाऊं। उसकी माँ ने उसे कोफ्ते पैक करके दी और इसने ये कोफ्ता लाया और मुस्कान से कहा कि मुस्कान, ये मेरी माँ ने दिया है अपने हाथ से बनाकर, ये गरम करके मुझे दे दो। अब ये बात है 3 मार्च की। अब मुस्कान ने उसको गरम की, गरम करके इसने नशे की दवाएं मिलाई उसमें, इसको बेचारे को पता ही नहीं। और सौरभ ने खाया। खाने के बाद में तकरीबन 12 बजे के आसपास इसको नींद का गलबा लगा और ये नींद के नशे में सो गया। जैसे ही ये सोया, वैसे ही मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन किया और साहिल वहाँ पर 1 बजे तक पहुँचा रात को। और पहुँचने के बाद में साहिल ने कहा अब इसका हमें वध करना होगा। यानी कि इंसान जब किसी को मारता है, यानी किसी का कत्ल करता है, तो वो बोलता है इसका कत्ल कर देना चाहिए, इसका मर्डर कर देना चाहिए, इसका खून कर देना चाहिए। मगर यहाँ पर वध का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों किया गया ये अल्फाज। तो और उससे कहा, मुस्कान से कहा कि मुस्कान तुम इसके सीने पे बैठकर पहला वार तुम इसको मारोगी। मुस्कान अपने हस्बैंड जो उसको इतना चाहता था कि अपने परिवार से दूर लेकर उसको रह रहा था और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, बर्थडे मनाने के लिए वो लंदन से यहाँ पर आया उसके बर्थडे के दिन, और ये उसकी वाइफ मुस्कान उसके सीने पर बैठकर उसके गले पे वार करती है पहला वार। और फिर साहिल उससे कहता है अब तुम हटो। और जब ये उसके गले पे वार कर रही थी अपने ही हस्बैंड के, तब साहिल ने उसके पैर पकड़ के रखा था, गौरव का और सौरभ का। और फिर साहिल ने कहा कि अब तुम पैर पकड़ो, मैं उसको मारूंगा। और फिर ये आके इसने अपने हस्बैंड का, सौरभ का दोनों पैर पकड़ी टाइट, और इसने साहिल ने उसको चाकू से गूंदता गया, कई सारे वार मारे। और फिर जब उनको ऐसा लगा कि अब ये मर चुका है, तो इन लोगों ने इसको, दोनों ने मिलकर उसको खींचकर बाथरूम में लेकर गए। बाथरूम में लेके जाके इन लोगों ने उसकी, साहिल ने कहा कि पहले इसकी मुंडी काटना पड़ेगा और फिर दोनों हथेलियां काटना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने उसकी मुंडी काटे। मुंडी काटने के बाद जो हथेली यहाँ से, ये दोनों हथेली उसकी काट दिए। काटने के बाद में एक उसको थैली में डाले और उसका बाकी जो शरीर था उसको वहीं छोड़ दिए ताकि खून बहते बहते खत्म हो जाए। और बाथरूम में से पानी डालते गए ये लोग ताकि जो ब्लड है वो गटर में बह जाए। और फिर उसकी मुंडी और उसकी हथेली को लेकर इन लोगों ने बिस्तर के नीचे रखे, बिस्तर और ऊपर ये लोग सो गए बिस्तर पे। जबकि साहिल ने कोशिश किया कि मैं इसको बाहर कहीं पर बंदोबस्त करके आऊँ, कहीं पर फेंक कर आऊँ सुनसान जगह पर, मगर इसको कोई
ऐसी जगह नजर नहीं आई और दिल में भी इसके डर था। अब ये वापस आया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग इसका सुबह इसका बंदोबस्त करेंगे कुछ। और फिर ये सब जो कर रहे थे ये लोग करते करते ये रात के 3 बज गए थे। उसके बाद में सुबह हुई। सुबह होने के बाद में इसने वही जो थैली थी जिसमें सौरभ की मुंडी और दोनों हथेलियां पड़ी थी उसको लेकर ये बाहर गया और सोचा कि मैं कहीं पर बाहर फेंक दूं, मगर इसको कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां पर वो इसको डाल सके। कहीं कहीं हर जगह पर इसको कुछ कुछ लोग दिखने लगे। ये सुबह 7-8 बजे की बात है। अब उसको जगह नहीं दिखी, ये वापस आ गया। वापस आके इसने कहा मुस्कान से कि अपने को इसके लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा, इसकी बॉडी का पूरा बंदोबस्त करने के लिए। जैसे इसने ये कहा, थोड़ी सी ही देर में मुस्कान ई रिक्शा पकड़कर वहां पर एक मार्केट है जलीकोट करके, वो मार्केट में ये पहुंची। उस मार्केट में सैफुद्दीन की एक दुकान है, जिस दुकान में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है फरमान। वो फरमान से इसने कहा कि मुझे एक ड्रम चाहिए बड़े साइज का, मुझे उसमें गेहूं स्टोर करना है। तो फरमान ने कहा कि मैडम जी अभी तो गेहूं का सीजन नहीं आया है। तो उसने वो उस बात को घुमा दिया और कहा जरा जल्दी बताओ मुझे, मैं थोड़ी सी घाई में हूं। उसने एक बड़े साइज का ड्रम बताया। मुस्कान को ऐसा लगा कि हाँ इससे मेरा काम हो जाएगा। तो इसने पूछी इसका कितना पैसा, तो उसने कहा 1100 रुपया। तो नॉर्मली औरतों की आदत होती है कि मार्केटिंग जब ये लोग करते हैं तो हर चीज में कुछ दाम कम करवाते हैं, मगर इसने 1 रुपया कम नहीं कराई, घाई घाई में 1100 रुपया दी और उसको ई रिक्शा में डालकर वापस लेकर घर पे आ गई। और सीमेंट और रेती भी इसने मंगवाई। सीमेंट और रेती भी लाए इन लोगों ने और दोनों बाथरूम में गए। उसका जहां पर शरीर पड़ा था अब तक का पूरा खून बह चुका था, क्योंकि रात से वो बॉडी पड़ी थी। अब सुबह के 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास हो गए थे। ये जो दुकान में गई थी ये सुबह 9 बजे गई थी, यानी ड्रम जब इसने लाई वो 9 बजे। उसके बाद में इन लोगों ने उसकी बॉडी के 15 टुकड़े किए। कहीं पर आता है 7 टुकड़े, कहीं पर आता है 4 टुकड़े, कहीं पर आता है 15 टुकड़े। तो मैं 15 टुकड़े मानकर चलता हूं। 15 टुकड़े इन लोगों ने किए और 15 टुकड़े करने के बाद में उसको ड्रम में डाले। ड्रम में डालकर वो जो सीमेंट था और रेती था उसको मिला दिया आपस में, उसमें पानी डाल के अच्छे से उसको मिलाकर पूरा उसमें भर दिए ड्रम में, यानी कि वो पूरा सील कर दिए और उसको वैसे ही छोड़ दिए। और वो जो उसने ब्लीचिंग लाई थी, 10 किलो ब्लीचिंग उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो ब्लीचिंग पाउडर से पूरे घर को इसने साफ कर दी। पूरे घर को साफ करे इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर। ये करने के बाद ये दोनों ऐसे पूरे घर को साफ सफाई करके ड्रम में उसकी सौरभ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके डालकर उसको सीमेंटिंग करके पूरा सील करके ये लोग घूमने चले गए। यानी अपने हस्बैंड का कत्ल करके, अपने बच्ची के पिता का कत्ल करके ये लेडी चली गई घूमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी कहां पर, शिमला की वादियों में। अब ये चली गई शिमला। शिमला से फिर ये लोग मनाली गए। मनाली जाकर इन लोग फिर वहां से कसोद गए और फिर जब इनके पास में, और ये जाते जाते इन लोगों ने जो अपना सामान लेके गए कपड़े वगैरह, उसमें मुस्कान ने वो 1 लाख रुपया भी लेकर गई जो उसके हस्बैंड ने, सौरभ ने उसे खर्चे के लिए दिया था। वो 1 लाख रुपया भी लेके चली गई वो। और इन लोग जब तक बाहर रहे जब तक इनके पास में पैसे खत्म नहीं हो गए। और जब पैसे खत्म हो गए यानी 17 मार्च 2025 को ये लोग वापस से लौट कर आए यहाँ पर। और फिर इसने रात को अपनी माँ को एक वीडियो कॉल की मुस्कान ने, और माँ से उसने कहा कि माँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माँ ने कहा क्या गड़बड़ हो गई बेटा? उसने कहा कि सौरभ के घर वाले आए थे और सौरभ के घर वाले लोग ने आके उसका कत्ल कर दिया। तो उसकी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उसके जो पिताजी थे वो भी बाजू में बैठे थे माँ के। उन्होंने सुने तो उसने कहा कि तूने चिल्लाई क्यों नहीं जब वो लोग कत्ल कर रहे थे? तो बातों को ये घुमाने लगी
घुमाने लगी तो पिता ने क्या कहा कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आओ, मिलकर बात करो मेरे से। ये इसको वहां पर बुलाया, ये वहां पर गई, इन लोगों ने उसकी बात सुने और बात सुनकर इन लोगों ने उसको लोकल पुलिस स्टेशन में लेके गए। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ने इससे पूछताछ की कि क्या हुआ था। तो उसने कहा, इसने बताई कि सौरभ के घर वाले आए थे, सौरभ के घर वालों ने उसको जान से मार डाले। अब उन लोगों ने लाश पूछे तो लाश नहीं बता रही है, कौन कौन आया था नाम नहीं बता रही। इन लोगों ने माता पिता को बुलाया, उसके सौरभ के माता पिता से जब पूछताछ की तो उन लोगों ने बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इसी के साथ रह रहा है, हम लोग बड़े नॉर्मल थे। और ये थोड़ी सी घबराई हुई थी। अब पुलिस को शक हुआ, शक पे पुलिस ने इसी से इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चालू किया। थोड़ी पुलिस ने अब अपने अंदाज में पूछी उसको, तो इसने बताई कि सौरभ का कत्ल मैंने की हूँ और साहिल ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर किया और उसकी बॉडी को हम लोगों ने ड्रम में डाल के रखा है। एक टीम इसके साथ घर पर गई ड्रम के पास और एक टीम गई साहिल के पास। साहिल को वहां से इन लोगों ने पकड़ लिया। जब तक ये ड्रम तक पहुंचे, यानी ये जो टीम थी जब तक इसके घर तक पहुंची तब तक वहां पर साहिल को अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर वो ड्रम में उसने कहा कि डेड बॉडी, अब ड्रम इतना हैवी था कि कई सारे पुलिस वालों से उठ नहीं रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ दिन पहले मुस्कान और साहिल ने 4 मजदूरों को बुलाए थे ये उठाकर कहीं पर दूसरी जगह लेके जाने के लिए, मगर वो ड्रम 4 मजदूरों से भी नहीं उठ रहा था, तो उसको वैसे ही छोड़ दिए थे, बाद में देखेंगे क्या करने का है सोचकर। अब ये ड्रम पुलिस उठा रही है, पुलिस से भी नहीं उठ रहा। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने, कई लोगों ने मिलकर इसको उठाया और उठाकर इसको रिक्शा में रखकर इन लोगों ने मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा। और वहां पर से जब डॉक्टर्स के पास में गया, डॉक्टर्स ने इसको काटा, ड्रम को अपनी मशीन से काट कर वो पूरा जो सीमेंटिंग था उसको हटाकर उसकी बॉडी को निकाला तो 15 टुकड़े वहां पर सौरभ के मिले। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई। कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाए, कई सारे चर्चा, और कई लोग तो ऐसे भी है जिन लोगों ने इस पर जोक्स भी बनाने लग गए हैं सोशल मीडिया पे। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुस्कान ने बताया कि स्कूल के जो एक गेट टुगेदर था उसमें मुलाकात हुई थी साहिल की, और साहिल से मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। हम लोग व्हाट्सएप चैट करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने सारी हदों को पार कर दिया। ये सारी चीज़ें बताई उसने, और बताई कि इसने, मुस्कान ने साहिल को अपने तरफ आकर्षित कैसे किया ये उसने बताया। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब ये इसमें क्या हो गया कि साहिल जो था वो आध्यात्मिकता को मानता था। अब आध्यात्मिकता को मानने वाला इंसान कुछ भी मानता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लेता है। वो कोई भी चीज़ मानने से इनकार नहीं करेगा आध्यात्मिकता में। अब इसने क्या करी, इसने देखी कि साहिल आध्यात्मिकता को मानता है। अब इसने एक स्नैपचैट पर एक आईडी बनाई साहिल के माँ के नाम से। साहिल की माँ जो 18 साल पहले मर चुकी थी, उसके नाम से एक उसने आईडी बनाई और उसको मैसेज भेजने लगी साहिल को कि बेटा आप कैसे हो। तो इसने पूछा कि आपको, बोले मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा नाम यही है, मैं स्वर्ग से बोल रही हूँ। ऐसे मैसेजेस भेजती थी, मुस्कान भेजती थी साहिल को, और माँ बन के अब मैसेजेस भेजती थी। और फिर उसने कहा कि बेटा तुम्हारा और मुस्कान का, तुम दोनों की जोड़ी आसमान से बनी है, स्वर्ग से बनी है, भगवान जी ने बनाए हैं तुम दोनों की जोड़ी, तुम उससे शादी कर लो। तो उसने कहा मगर उसका हस्बैंड तो सौरभ है। तो बोले सौरभ तो गलती से बीच में आ गया, उसको, वो रास्ते का कांटा है, उसको हटा दो, उसका वध कर दो। ये वध जो अल्फाज है ये यहां से आया। अब साहिल से ये खुद ही मैसेज देने लगी कि इससे अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती है। साहिल इसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो गया कि यानी ये जो फैसला है ये तो भगवान की तरफ से, मेरे माता पिता भी ये रिश्ते से खुश है। वो बेचारा ये सोचने लगा, ये सोचकर वो उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा। मगर साहिल जो था वो ड्रग्स लेता था। उसकी मां ने ये बताया, मुस्कान की मां ने ये बताया कि जब सौरभ लंदन गया
तो कुछ ही दिनों में मुस्कान का वजन 9 किलो कम हो गया। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बेचारी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके गम में दुबली हो गई है। मगर बाद में पता चला कि ये ड्रग्स ले लेके दुबली हुई थी। यानी कि इन लोगों ने ये जो इसने अपने हस्बैंड का कत्ल करी और उसके जो पीसेस बना दिए इन लोगों ने, 15 टुकड़े कर दिए और वो ड्रम में जो डाले इन लोगों ने, ये सब नशे की हालत में किया गया। और अभी कोई भी इंसान अगर किसी ने ऐसा कांड किया है तो वो फोन करके, जब तक कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चर्चा में बात आई नहीं, तो खुद चर्चा में लाना नहीं चाहेगा बात को। इसने खुद फोन करी नशे के हालत में और अपनी माँ को वीडियो कॉल करके बोली कि उसके घर वालों ने आके इसका कत्ल कर दिया, सौरभ के घर वालों ने, जबकि ये बात बिल्कुल फेक थी। मगर इसने नशे के हालत में ये बात बोली और यहां से ये बात ओपन हो गई। इसकी माँ और पिता, यानी मुस्कान की माता और पिता इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा जो जवाई था, यानी कि सौरभ जो था, वो नेक इंसान था, वो इसको बहुत ज्यादा चाहता था हमारी बेटी को, मगर हमारी बेटी का ही साहिल के साथ चक्कर था। यानी वो अपने हस्बैंड के साथ में भी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भी थी। और इसने स्नैपचैट पे आईडी क्रिएट करी उसकी माँ के नाम से, साहिल के, और उसको ये सारी चीजें बताकर इतना बड़ा कांड इसने अंजाम दी। मतलब बहुत ज्यादा शातिरता से इसने ये करने की कोशिश की। मगर जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो बाल जो होता है ना, बाल के अंदर एक खाल निकलती है, बाल की खाल निकालती है पुलिस और सब कुछ पता चलता है। तो आज की ये कहानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान के पास और बहुत सारे रास्ते थे। मुस्कान उसको क्लियरली बोल सकती थी कि मैं साहिल से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमको डाइवर्स देना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सकती थी, वो लीगली ये कर सकती थी। मगर पता नहीं क्यों ये नशे के चक्कर में इसने इतना बड़ा अपनी जिंदगी को इतनी बुरी तरह से इसने डिस्ट्रॉय कर दी, खुद की भी। अभी वो जिंदगी भर शायद जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। और उसकी माँ, खुद की माँ जिसने उसको जन्म दिया 9 महीने पेट में रख के, वो खुद इसके लिए फांसी की रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट को। पुलिस को बोल रही है कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। इसके पिता बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को फांसी होना चाहिए। वो लड़का बेचारा बहुत अच्छा था। यानी ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी से मेरा मकसद यही है कि कोई भी चीज को एक सेकेंड ओपिनियन जरूर रखना चाहिए अपने दिमाग में, हर चीज के, हर मामले में। और कोई भी चीज को सोच समझ कर काम करें। आपके आसपास जरा भी कुछ आपको शक होता है कि ऐसी कोई भी घटना हो रही है, कोई बात है, तो जरूर पुलिस से संपर्क करें। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।